गाएगा ना? है हर गम उठा लूं तन्हा अकेला, तेरे लिए है खुशियों का मेला, सारा संसार दूं जीवन भी वार दूं, जितना कहे तू उतना मैं प्यार दूं, ये रिश्ता कैसा कहलाता है, देख के तुझको मेरे दिल को चैन आता है। तो हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आपकी पढ़ाई को और आसान बनाने के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को आसान बनाने के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में शुरू से अंत तक देखिएगा, एक एक क्लियर डाउट हो जाएगा, डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में, अगर हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अगर प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभवांतर क्या रहती है? विभवांतर क्या रहती है? समान रहती है। विभवांतर समान रहती है। ठीक है, विभवांतर आपका क्या रहती है? समान रहती है। अगर समांतर क्रम में जोड़ है तब। अगर वही प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें धारा क्या रहती है? समान रहती है। ठीक है, इसमें बताइए कि कौन बढ़ जाती है? तो श्रेणी प्रतिरोधों के समांतर क्रम में धारा बढ़ जाती है, उसमें है श्रेणी क्रम में तो आपका विभवांतर बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि प्रतिरोधों को अगर आप समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो विभवांतर क्या रहेगा? समान रहेगा, धारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक है, कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ने पर आपका विभवांतर क्या रहता है? समान रहता है, धारा बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि कार्बन प्रतिरोध का, किसका? कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ ट्रिक याद करना है। वो ट्रिक क्या याद करना कि देखिएगा, बीबी रॉय ग्रेट बट वेरी गुड वाइफ। ठीक है, आपको ये ट्रिक याद करना। अभी इस बी का मतलब क्या होता है? इस बी का मतलब होता है ब्लैक। क्या होता है? इस बी का मतलब ब्लैक होता है। इस बी का मतलब क्या होता है? ब्राउन। ठीक है, इस आर का मतलब क्या होता है? रेड होता है। इस ओ का मतलब क्या होता है? ऑरेंज होता है। और वाई का मतलब क्या होता है? येलो होता है। और जी का मतलब क्या होगा? ग्रीन। इस बी का मतलब क्या होगा? ब्लू। और इस भी का मतलब वायलेट। क्या होगा? वायलेट होगा। जी का मतलब क्या होगा? आपके ग्रे। और इस डब्लू का मतलब क्या होगा? व्हाइट। तो देखिएगा, याद रखना है कि ये ब्लैक के लिए जो कलर कोड होते हैं उसका मान क्या होता है? 0 होता है। ब्लैक के लिए कलर कोड का मान क्या होता है? 0 होता है। और ब्राउन के लिए क्या होता है? 1 होता है। रेड के लिए क्या होता है? 2 होता है। और ऑरेंज के लिए क्या होता है? 3 होता है। और येलो के लिए क्या होता है? 4 होता है। ग्रीन के लिए कितना होता है? 5। और ब्लू के लिए कितना? 6। वायलेट के लिए कितने? 7 होता है। ग्रे के लिए क्या होता है? 8। और व्हाइट के लिए, माने सफेद के लिए कितना होता है? 9 होता है।
तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में किसका, पीला रंग का, किसका, येलो, येलो मैंने पीला होता है, तो पीला रंग का कितना होता है, 4 होता है। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। कह रहा है कि टी समय, कह रहा है कि टी समय तक, कह रहा है कि टी समय तक आई धारा के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न जो ऊष्मा होती है वह होती है H बराबर क्या होती है, आई स्क्वायर आर टी, क्या होती है, आई स्क्वायर क्या होती है, आर टी होती है। ठीक है, H बराबर आई स्क्वायर क्या होती है, आर टी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। अगला है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है। तो आइए, बीबी रॉय ग्रेट, ठीक है, तो यहां देख लेंगे, यहां आपका ये ब्लैक होता है, ब्लैक के लिए तो 0 होता है, आपका ये ब्राउन होता है, ब्राउन के लिए 1 होता है, रेड बन लाल के लिए 2 होता है, ऑरेंज संतरा के लिए कितना, 3 होता है, येलो माने पीला के लिए कितना, 4 होता है, और ग्रीन के लिए क्या होता है, 5 होता है। ग्रीन के लिए हरे, देखिए कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान कितना होता है, 5 होता है, क्या होता है, 5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला है कि पदार्थ की, किसकी, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए जो सही सूत्र होता है वो होता है रो बराबर, क्या होता है, रो बराबर आर इंटू ए बाई का होता है एल। ठीक है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए रो बराबर होता है आर इंटू ए बाई का होता है एल, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रो बराबर आर इंटू ए बाई का हो जाएगा एल हो जाएगा। अगला है, करें कि विद्युत का, किसका, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। तो विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है वह होता है, क्या होता है, चांदी, क्योंकि चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सबसे अधिक होती है। अगला है कि कह रहा है कि 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 एम्पियर किसको कहते हैं। तो जब किसी चालक में 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम की आवेश प्रवाहित किया जाए, ठीक है, जब किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश का किया जाए, प्रवाहित किया जाए, तो उस चालक से बहने वाली धारा क्या कहलाती है, 1 एम्पियर कहलाती है। फिर से मैं बता देता हूं 1 एम्पियर की परिभाषा, कि जब किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश का की जाए, प्रवाहित की जाए, तो उस चालक से बहने वाली धारा क्या कहलाती है, 1 एम्पियर कहलाती है। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटा का होता है 1 सेकेंड होता है। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटा का होता है 1 सेकेंड। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि I बराबर हम लोग जानते हैं कि Q बाई क्या होता है, T होता है। विद्युत धारा की परिभाषा से I बराबर Q बाई क्या होता है, T होता है। तो अगर हम Q का मान कितना ले ले, 1 कूलम ले ले, और समय कितना ले ले, 1 सेकेंड ले ले, तो उस चालक से बहने वाली धारा क्या कहलाती है, 1 एम्पियर कहलाती है। क्या कहलाती है, 1 एम्पियर कहलाती है। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलम बटा 1 सेकेंड के क्या होता है, बराबर होता है। अगला है, कह रहे कि विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। तो विद्युत वाहक बल बोल लीजिए या विभव बोल लीजिए, बात क्या होती है, एक ही होता है। तो ये विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है।
अगला है कि वोल्ट मीटर मापता है। आपको बताना है कि वोल्ट मीटर क्या मापता है। तो वोल्ट मीटर जो होता है वो क्या विभवांतर मापता है। वोल्ट मीटर से हम लोग क्या करते हैं, विभवांतर की माप। जैसे एमीटर हो गया, तो एमीटर से धारा की माप की जाती है, धारा को मापा जाता है। इसी प्रकार वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान क्या किया जाता है, नापा जाता है या ज्ञात किया जाता है। अगला है कि देखिए 25 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्बों में से प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा, आपको बताना है। तो देखिएगा हम लोग प्रतिरोध का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं कि आर प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है। तो आर बराबर होता है वी स्क्वायर बाई पी होता है। आर बराबर वी स्क्वायर बाई क्या होता है, पी होता है। आप यहां से भी निकाल सकते हैं कि जिसका शक्ति कम होगा, जिसका क्या होगा, शक्ति कम होगा पावर, उसका प्रतिरोध का होगा ज्यादा होगा। तो देख रहे हैं कि 220 वोल्ट, यहाँ भी 220 वोल्ट है। भी का तो मान सेम है, लेकिन यहाँ पी 25 वाट है और यहाँ कितना है, 100 वाट है। तो यहाँ उल्टा चलेगा, जिसकी शक्ति कम होगी उसका प्रतिरोध का होगा ज्यादा होगा, जिसकी शक्ति ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध कम होगा। तो इसमें पूछा गया कि प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा, तो जिसका शक्ति कम होगा। तो देखिए 25 वाट की शक्ति कम है, इसलिए इसका प्रतिरोध का होगा ज्यादा होगा। हम चाहेंगे तो इसको निकाल भी सकते हैं कि देखिएगा भी कितना दिया है, भी आपका दिया 220 वोल्ट दिया है। तो यहां हम लगाते हैं कि देखिए 25 वाट के लिए, किसके लिए, 25 वाट के लिए प्रतिरोध निकालने जा रहे हैं। तो देखिए प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है भी स्क्वायर बाई पी होता है। तो भी का मान कितना, 220 वोल्ट, और यदि आपका पी का मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो देखिए 220 है, तो यानी 22 का आप वर्ग निकाल लीजिए। तो 22 का वर्ग निकालेंगे तो 484 हो जाएगा, और एक जीरो का मतलब स्क्वायर निकालेंगे तो 00 हो जाएगा, अब बटाने का 25। जब इसको आप भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 1936 आ जाएगा, 1936 आ जाएगा। और यही हम निकालते हैं किसके लिए, 100 वाट के लिए। किसके लिए, 100 वाट के लिए प्रतिरोध निकालते हैं। तो देखिए भी तो सेम है, तो 220 वोल्ट का स्क्वायर अब बटा का 100, तो 220 वोल्ट का स्क्वायर हो जाएगा 484 बटा 00 अपॉन में का 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहां तो 2 जीरो से यहाँ 484 में 00 आएगा बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 484। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ 25 पे आया है, 1936 आया है, और 100 पे कितना आ गया, 484 आ गया। इससे भी पता चल रहा है कि देखिए 25 वाट का प्रतिरोध ज्यादा है और 100 वाट का प्रतिरोध का है कम है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए अनुपात दिया है कि 3:4 के दो प्रतिरोध। तो यहां दिया है 2 प्रतिरोध आपका दिया है, देखिएगा R1 अनुपात R2 कितना, 3:4 दिया है। ठीक है, और कि अनुपात 3:4 के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इसमें उत्पन्न ऊष्मा यदि करना है, उत्पन्न ऊष्मा के परिणामों का अनुपात होगा, ये आपको निकालना है। माने ये बताना है कि H1 अनुपात H2 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि देखिएगा H1 अनुपात H2 बराबर हो जाएगा 1/R1 अनुपात का 1/R2, क्योंकि H बराबर होता है किसके, 1/R के। ठीक है,
तो यहाँ इसको जब सजाते हैं तो ये 1/r1 बटा 1 का हो जाएगा r2 हो जाएगा। तो ये जब भाग को गुणा में करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा r2, ये हो जाएगा r2/r1 हो जाएगा। ठीक है, तो r2 का मान देख रहे हैं कि कितना है, 3 है, सॉरी R2 का मान 4 है और R1 का मान क्या है, 3 है। तो इसको अनुपात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4:3। बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है कि जैसे 3:4 दिया तो उसी को उलट देना है, तो हो जाएगा क्या, 4:3 हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि कार्बन प्रतिरोध का, किसका, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में लाल रंग का मान होता है। तो कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में लाल रंग का मान 2 होता है। कैसे, BB रॉय, ठीक है। तो यहाँ ये इस B का मान माने ब्लैक का क्या होता है, 0, ब्राउन का 1 होता है और रेड का कितना, 2 होता है। तो क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि 4 प्रतिरोध, कितने, 4 प्रतिरोध कुंडलियां जिनमें प्रत्येक प्रतिरोध कितने हैं, 4 ओम है। ठीक है, करें कि 4 प्रतिरोध कुंडलियां जिनमें से प्रत्येक प्रतिरोध कितने हैं, 4 है, माने आपको 4 प्रतिरोध दिया हुआ है। ठीक है, जिनमें प्रत्येक प्रतिरोध कितने हैं, 4 ओम है। तो कहता है कि समांतर क्रम में जोड़ी गई है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 हो जाएगा। ठीक है, जब सबका प्रतिरोध सेम है तो ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो 4 का लघुत्तम तो 4 हो जाएगा। अब सेम है तो सबको जोड़ देंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/4। जब भाग दे देंगे 4/4 से तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी R का मान कितना हो जाएगा, प्रतिरोध का मान 1 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन, ए सही हो जाएगा। अगला है कि कह रहा है कि एम्पियर का प्रतिरोध होता है, एम्पियर का प्रतिरोध होता है। तो एम्पियर का प्रतिरोध बहुत का होता है, कम होता है। एम्पियर का प्रतिरोध बहुत ही का होता है, कम होता है। कह रहे कि प्लांक स्थिरांक की बीमा है, प्लांक स्थिरांक की बीमा है। तो देखिएगा प्लांक जो स्थिरांक होता है, प्लांक स्थिरांक जो होता है, स्थिरांक की बीमा है, क्या है, तो देखिएगा H बराबर होता है, H बराबर होता है E अपॉन H बराबर होता है H बराबर होता है E अपॉन न्यू। H अपॉन का होता है न्यू। तो देखिएगा E का जो बीमा होती है वो तो है ml2 और T−2 होता है। और ये आवृत्ति का बीमा, फ्रीक्वेंसी का जो बीमा होती है वो होती है का T−1 होती है। क्या होती है, T−1 होती है। ये ऊपर में जाएगा तो देखिए ऊपर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपको एक में से 2 को घटाना पड़ेगा, तो एक और कम हो जाएगा, सॉरी एक और ये बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो देखेंगे तो प्लांक स्थिरांक की बीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ml क्या हो जाएगा, ml T−1 का हो जाएगा 1 हो जाएगा, ml T−1 का हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला है करें कि आदर्श एम्पियर का, किसका, आदर्श एम्पियर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श एम्पियर का प्रतिरोध 0 होता है। आदर्श एम्पियर का प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। अगला है कि एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है, बताना है।
ठीक है, कि एम्पियर घंटा मात्रक किसका है। तो देखेंगे, हम जानते हैं कि विद्युत धारा की परिभाषा से कि I बराबर क्या होता है, Q/T, माने आवेश की प्रवाह की दर को, आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर क्या होता है, Q/T, यहां से तिरछा तिरछी क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT, Q बराबर IT। अब यहाँ आपसे बताते हैं कि ये विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। और ये समय है, समय का मात्रा का घंटा भी होता है, सेकंड भी होता है, और अन्य मात्रा का होता है घंटा। तो यही क्वेश्चन आपको दिया है कि एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। तो एम्पियर मात्रक किसका, आवेश को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक हो जाएगा, आवेश का। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, आवेश का होता है। ठीक है, अगला है कि एक चालक में, अरे कि एक चालक में 3.2, एक चालक में 3.2 कूलम आवेश, आवेश करें कि एक चालक में 3.2 कूलम आवेश का हो रहा है, प्रवाहित हो रही है। एक चालक में कितना, एक चालक में 3.2 कूलम, माने Q का मान दिया गया है कितना, 3.2 कूलम। करें कि एक चालक में 3.2 कूलम की आवेश प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकेंड, यानी टाइम दिया है, टाइम कितना है, 1 सेकेंड में, करे कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, माने आपको n का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। आपको पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है, n का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि Q, हम लोग जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, NE होता है। Q बराबर NE होता है। तो बताइएगा n का मान क्या होगा, तो n बराबर हो जाएगा Q अपन का हो जाएगा E हो जाएगा। तो Q का मान कितना दिया है, 3.2 दिया है, 3.2 दिया है। और E का मान हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित जो चार्ज होते हैं वो होते हैं ना 1.2 गुणे 10 के पावर -19 का होते हैं, कूलम होता है। तो ये कूलम से कूलम कट जाएंगे, आइए दशमलव से दशमलव कट गए, आज 16 दूना क्या हो गया, 32, 16 दूना 32, यानी 2, आइए 10 के पावर 9 19 जो है ऊपर उठ कर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी 2 गुणे 10 के पावर का हो जाएगा 19, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, करें कि किसी बंद परिपथ के, किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों का योग, विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि ये किरचॉफ साहब का दूसरा का है नियम है, जिसको वोल्टता का नियम या बंद पास का क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। तो यही होता है किरचॉफ साहब का दूसरा बंद पास का लूप का नियम या वोल्टता का नियम, कि किसी बंद परिपथ के, किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। करें कि किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा का व्यवसायिक, ऊर्जा का तो मात्रक जूल होता है, लेकिन व्यवसायिक मात्रक जिस पर व्यापार करते हैं, बेचते खरीदते हैं, ठीक है, तो उसका व्यवसायिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, जिसमें 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर क्या होता है, 6 जूल होता है। ठीक है, तो हम कह देंगे ऊर्जा का, किसका, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। अगला है कि स्वस्थ मनुष्य के, एक स्वस्थ मनुष्य के
शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है कितना। तो याद कर लेंगे कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध जो होता है लगभग कितने होता है, 10,000 होता है। देखिए कोई कोई किताब में 50,000 भी दिया है जो कि गलत है। ठीक है, आप इतना ही याद रखिएगा कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, 10,000 वोल्ट होता है। कहे कि 10 एम्पियर की धारा 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा, किया गया कार्य। देखिए क्या क्या दिया है आपको, 10 एम्पियर की धारा I बराबर दिया है कितना, 10 एम्पियर, और टाइम दिया है कितना, 10 सेकेंड। ठीक है, और प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर V का मान दिया गया कितना, 15 वोल्ट। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि किया गया कार्य होगा, माने W। आपसे पूछा जा रहा है कि W बराबर व्हाट, W बराबर व्हाट। तो देखिएगा आपसे W का मान पूछा जा रहा है, तो यहां W का मान निकालते हैं। तो W बराबर होता है, जैसे हम जानते हैं कि V बराबर W बाई क्या होता है, Q होता है। V बराबर W बाई Q होता है। तो यहां से अगर कोना कोनी गुणा कर ले, ठीक है, तो W बराबर हो जाएगा V इंटू Q। क्या हो जाएगा, V इंटू Q। तो यहां V का तो मान दिया है Q का, तो Q को हम लिख सकते हैं क्या, Q का फॉर्मूला होता है IT। Q का फॉर्मूला क्या होता है, IT। चूंकि I बराबर Q बाई क्या होता है, T होता है, तो यहां से Q का अगर हम मान निकाले तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। बस अब मान रख देना है। तो देखेंगे V का मान कितना है, 15 वोल्ट है। I का मान कितना है, 10 एम्पियर है। और T का मान कितना है, 10 सेकेंड है। तो देखिएगा 2,250 और 100 से 15 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। और कार्य निकालना है तो कार्य का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो कितना हो जाएगा कार्य आपका, 1500 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर कितना है, 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा है। तो देख लेंगे क्या दिया है, आर का मान आपको दे दिया है, आर का मान कितना, 5 ओम दे दिया है। ठीक है, उसके बाद से आपका भी का मान दे दिया है, भी का मान कितना, 7 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद से टाइम दे दिया है, टाइम कितना, 20 मिनट। तो हम मिनट को क्या कर लेंगे, सेकेंड में बदल लेंगे। किस में बदल लेंगे, सेकेंड में। तो देखेंगे 20 गुणे का 60 यानी 6 दूना 1200 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो हमें क्या पूछना है, ऊष्मा बताना है, H बराबर क्या होगा। ठीक है, तो H का हमको मान बताना है। ठीक है, तो H का मान निकालना है हमको। ठीक है, तो H का मान निकाल रहे हैं। देखिए एक होता है फॉर्मूला I स्क्वायर RT, एक होता है I स्क्वायर का RT होता है। तो इसमें देखना है कि I का मान नहीं दिया गया, I का मान नहीं दिया गया, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि निकाल लेते हैं। यहां से I का मान निकाल लेते हैं, या एक और फॉर्मूला होता है, तो यहां से I का मान निकाल लेते हैं, हटाइए। तो I बराबर क्या होता है, V बट्टा R। हाँ ठीक है, I बराबर क्या होता है, V बट्टा R। तो यहां रख लेंगे, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बट्टा का R और इंटू R T, मैंने यहाँ R भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक R से एक R का हो जाएगा, कट जाएगा, यानी बोलना चाहिए V स्क्वायर R I इंटू का T, ऐसे बोल देना चाहिए। ठीक है, आइए देखिएगा, इसको सबको मिटा देते हैं और आपको लिख देते हैं। ये देखिए आप बोल दीजिएगा H बराबर
V स्क्वायर बट्टा आर इंटू क्या होता है टी। ये हीट निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है, वो भी फॉर्मूला होता है। देखिए एक हीट निकालने का फॉर्मूला H बराबर V स्क्वायर बट्टा आर इंटू क्या होता है टी होता है, आई एक H बराबर आई स्क्वायर आर टी भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रख लेते हैं। तो V कितना 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और R कितना दिया 5, और टी कितना दिया 1200 सेकेंड। ठीक है, तो काटते हैं इसको। ठीक है, 1200 तो ये काटेंगे तो देखिएगा 5 दूना 10, 5 चौका 20 और 1 का 0। तो अब इसमें हम क्या कर देंगे, ए थी, अब इसको हमको कैलोरी में भी बदलना है। किस में बदलना है, कैलोरी में। तो हम क्या कर देंगे 4.2 से भाग भी दे देंगे। कितना से 4.2 से भाग दे देंगे। तो देखिएगा ये जब इसको अधिक कर लेते हैं, गुणा भी कर लेते हैं। देखिएगा 24 में पहले 49 से गुणा कर लीजिए, 24 में 49 से, तो 9 चौक 36 के 6, 9 दूना 18, 18 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 4 चौका 16 के 6, 4 दूना 8, 8 1 का 9, इसको जोड़ लेते हैं 6 1 7 9 2 11, यानी ये आएगा कितना 11,000 माने 1176। और देखिए इसका एक जीरो, इसमें का भी एक जीरो ऊपर में जाएगा। ठीक है, तो डबल जीरो हो जाएगा बटा 42। जब इसको आप भाग देंगे, क्या करते हैं भाग देंगे, तो ये कितना आएगा 280 आएगा। क्या आएगा 280। तो कितना हो जाएगा 280 कैलोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 280 कैलोरी हो जाएगा। अब देखिएगा करें कि 12 ओम प्रतिरोध का, किसका 12 ओम प्रतिरोध का एक तार, 12 ओम इम्पोर्टेंट भी है। करें कि 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में क्या मोड़ दिया गया है। देखिए 12 ओम का प्रतिरोध को, इसका 12 ओम प्रतिरोध का तार को क्या किया गया, एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। तो व्यास के किनारों के बीच, अब देखिए ये क्या है व्यास है, तो कह रहे कि व्यास के किनारों के बीच, व्यास के किनारों के बीच, व्यास के किनारों के बीच प्रतिरोध होगा बताना है। तो देखिए जब ये पूरा 12 है तो ऐसे हम व्यास की देंगे तो ये कितना होगा 6, ये भी क्या हो जाएगा 6, और ये दोनों का हो जाएगा समांतर क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोनों समांतर क्रम हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं समांतर क्रम 1/r बराबर 1/6, और 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये 6 का लघुत्तम 6, ऊपर में 1 + 1 हो जाएगा, यानी कितना 2/6, काटेंगे 2 एकम 2, 2 3 का 6, तो आर का मान कितना हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। करें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर का होता है -19 जूल होता है। तो आप बता दीजिए कि देख लीजिए, इससे भी तो पता चल रहा है कि जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का होता है। किसका होता है तो ऊर्जा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापा जाता है, ऊर्जा को मापा जाता है। ठीक है, करे कि विद्युत वाहक बल के बीमा है, विद्युत वाहक बल के बीमा है। तो जैसे देखिएगा V बराबर W/Q होता है। इसी प्रकार E बराबर भी होता है का, वो है W/Q, क्योंकि इसमें यदि विद्युत वाहक बल को हम E से डिनोट करते हैं, वही विभवांतर कहता है, विभव कहता है तो V से, दोनों सेम है। तो देखिए
ई डब्ल्यू का कार्य का बीमा होती है, कार्य की बीमा क्या होते हैं ml2 और टी इनवर्स 2 होती है, और आवेश की बीमा IT होती है। क्या होती है? IT होती है। ठीक है, तो ये और ऊपर जाएगा तो ml2 आई ऊपर जाएगा तो वो और कम होगा तो ये हो जाएगा टी इनवर्स 3, और ऊपर जाएगा ये तो का I इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I इनवर्स। हम देखते हैं करें कि ml2 टी इनवर्स और क्या A इनवर्स, यही सही है, D सही है, क्योंकि हम कहीं कहीं A को I को A भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये A भी हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर D क्या होगा? सही होगा। अगला है कि एक विद्युत धारा का समीकरण, यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, ये इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिव करंट का यदि आगे है भूल से करें कि एक विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित किया गया है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति है, विद्युत धारा की आवृत्ति। तो सबसे पहले इसको तुलना कर लेंगे। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इससे तुलना कर लेंगे कि I बराबर I नॉट साइन ओमेगा किससे? टी से। तो देखिएगा I के बराबर होगा तो I नॉट किसके? I नॉट 0.6 के, और टी साइन के बराबर है, टी के बराबर है, तो ओमेगा बराबर होगा किसके? 100 पाई के। ठीक है, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है कि 2 पाई एफ बराबर कितना? 100 पाई। तो पाई से पाई कट गया और ये कटेगा 50 दूना में क्या? 100, यानी आवृत्ति का मान कितना हो गया? 50 हर्ट्ज। कितना हो गया? आवृत्ति का मान कितना? 50 हर्ट्ज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध कितना है? 10 ओम है। किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध कितना है? 10, यानी R बराबर 10 ओम है। ठीक है, इस परिपथ से t समय माने सेकेंड में चुंबकीय फ्लक्स माने फाई कितना? 6t² माइनस 5t प्लस 1 से परिवर्तित होता है। तो यहाँ t है, t कितना है? t 0.25 सेकेंड पर। ठीक है, सेकेंड पर आपको क्या प्रवाहित धारा निकाल देनी है, माने I बराबर क्या? I बराबर वाट। ठीक है, तो आइए हम किरचॉफ का नियम लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? किरचॉफ साहब का नियम लगाते हैं। किरचॉफ साहब का नियम होता है कि I बराबर -1/r और डी फाई बाई का dt होता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस r का जब मान रखते हैं तो r का मान कितना है? 10 है, और यहाँ इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे फाई के रेस्पेक्ट में तो 6t² है, तो t² का तो 2t हो जाएगा, यानी 12 का हो जाएगा t, अब माइनस 5t का तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये -1/10। अब t का मान रख देंगे, t का मान कितना? 0.25 माइनस 5। तो जब 12 में 0.25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और माइनस का 5, तो ये -1/10। अब 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/10। जब इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला करें कि 60 वाट कितना? 60 वाट तथा 40 वाट के 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं
तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। तो शक्ति यानी 1/p बराबर 1/p1 प्लस का 1/p2। तो यहाँ आपका P1 का मान कितना हो जाएगा 60 प्लस P2 का मान क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो देखिएगा आप जैसे एलसीएम निकालते रहेगा, हम डायरेक्ट निकाल देते हैं मैंने, ठीक है। 60 40 का एलसीएम निकाल देते कितना 240 होगा। क्या होगा तो तब 240 में 60 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 40, और जब 240 में 40 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 60, जब जोड़ देंगे तो कितना 100 बटा 240, एक जीरो से एक जीरो का हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 24 एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 एलसीएम हो जाएगा, ये दोनों जीरो कट जाएगा, ठीक है। 1/24 ऐसे, ठीक। जब इसको कोना कोनी गुणा कर देंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा आपका 24 वाट। हो जाएगा P बराबर हो जाएगा 24 वाट, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला करें कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय होता है। तो ये किरचॉफ का पहला नियम है। किरचॉफ साहब का क्या है पहला नियम है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, वह क्या होता है शून्य होता है। क्या होता है शून्य होता है। अब करें कि हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। तो हम लोग हीट स्टोन का ब्रिज जो होता है वह क्या उच्च और निम्न दोनों प्रतिरोध के मापने में करते हैं, ठीक है। हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग जो होता है हम उच्च और निम्न प्रतिरोधों के ताप को क्या मापने में करते हैं। करें कि दो सेलों को जिनका विद्युतवाहक बल E1 और E2 है तथा प्रतिरोध R1 और का है R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसके समतुल्य विद्युतवाहक बल होंगे। तो इनके समतुल्य विद्युतवाहक जो बल होंगे E1 × R2 प्लस E2 × R1 बटा R1 प्लस का R2 होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। अगला है कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं तो इसकी धारा को क्या करना चाहिए घटाना चाहिए, ठीक है। किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को, ठीक है, संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसकी धारा को क्या करना चाहिए घटाना चाहिए। करें कि सेल का विद्युतवाहक बल मापा जाता है। किससे मापा जाता है तो सेल का विद्युतवाहक बल जो है वह विभव मापी द्वारा मापा जाता है, ठीक है। सेल का विद्युतवाहक जो बल होता है वह किसके द्वारा विभव मापी द्वारा का मापा जाता है। करें कि विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है। कह है कि विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रवाह, तो धारा का जो प्रवाह होता है मैंने गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तो गैल्वेनोमीटर से परिपथ में प्रवाह नहीं होता है। करें कि विभव मापी के तार लंबाई बढ़ाने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो अधिक लंबाई पर किस पर संतुलन बिंदु कहां प्राप्त होगा अधिक लंबाई पर। करें कि विभव मापी के एक थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन हो गया कि विभव मापी के प्रयोग में जब धारा मापी में शून्य विक्षेप होता है
तब धारा का प्रवाह तो धारामापी परिपथ में नहीं होता है। कहे कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, तो बस आप एक ही बात याद रखिएगा कि ये विशिष्ट प्रतिरोध माने रो बराबर R इंटू ए बाई का एल। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध सिर्फ किससे, ताप बढ़ने से। किससे, बस आप लोग यही याद रखिएगा कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध ताप बढ़ाने से या बढ़ने से ही सिर्फ क्या होता है, बढ़ता है। कह रहा है कि हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है, हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है तो होता है किसका, प्रतिरोध होगा। किसका, क्योंकि जानते हैं कि P बाई क्यू बराबर R बाई का S, ठीक है, P बाई क्यू बराबर का R बाई S। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रतिरोधों का तुलना करते हैं। करें कि एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, एक तार में 1 एम्पियर धारा का प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो, 1.6 गुणे 10 के पावर 19 कूलम हो, तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो आप लोग कई बार पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 होगी, 10 टू द पावर का 18 होगी। फिर से समझाते हैं कि एक तार में, आप लोग इसको रट लेंगे कि एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो, 1.6 गुणे 10 के पावर 19 कूलम हो, तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 6.25 गुणे 10 के पावर का होगा 18 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करें कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है वो क्या होती है, आपका V² बटा क्या होती है, R होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति P बराबर V² बाई क्या होती है, R होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। करें कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। करें कि 100 वाट के यानी P बराबर दे दिया है कितना, 100 वाट के विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के, यानी आपका विभव का मान दे दिया है कितना, 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है। तो कह रहा है कि बल्ब के तंतु का प्रतिरोध है, बल्ब के तंतु का क्या है, प्रतिरोध है। तो हम जानते हैं कि R बराबर होता है V² बाई क्या होता है, P होता है। V² बाई क्या होता है, P। तो V का मान कितना दिया गया, 220 का स्क्वायर बटा ये कितना, 100। तो 220 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 22 का वर्ग कितना हो जाएगा, 484। एक जीरो है तो डबल जीरो हो जाएगा, बटा का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कितना, 484 आपका ओम हो जाएगा। तो ये 484 का हो जाएगा, ओम हो जाएगा। अगला है, करे कि स्थिर विभवांतर पर, किस पर, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो उत्पन्न ऊष्मा का अभी आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि ये V² बाई R इंटू का होता है T होता है। ठीक है, एक ये होती है और एक ये फॉर्मूला होते हैं, H बराबर I² RT होता है। ठीक है, तो अगर कहा गया है कि प्रतिरोध को क्या कर दीजिए, आधा कर दिया जाए। क्या कर दीजिए, आधा, माने R/2। ठीक है, प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो ये इसको ले लेते हैं H'। ठीक है, होता है H बराबर क्या है, V² बाई R इंटू का होता है T। तो कहता है कि अगर हम प्रतिरोध को क्या करते हैं,
आधा कर दे तो यानी r/2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी 2v² r इंटू का होता है t। तो अगर इसको हम देखें तो क्या हो जाएगा, h बराबर 2, ठीक है, आइए किसके मान के बराबर h के। तो देखिए अगर हम क्या कर दे, प्रतिरोध को आधा कर दे तो देखिएगा जो नया उत्पन्न उष्मा होगी उसका क्या होगी, पुराने उष्मा की क्या होगी, 2 गुना होगी, क्या होगी, 2 गुनी। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। करें कि 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है, तो पहले आप लोग जान लीजिए कि V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W/Q। V बराबर क्या होता है, W/Q। तो अगर यही हम कार 1 जूल कर दे और यदि आवेश कितना कर दे, 1 कूलम कर दे, तो यही क्या कहलाता है, यही आपका 1 वोल्ट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा, ठीक है। तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम, क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट होगा 1 जूल प्रति का कूलम, ऐसे या ऐसे, ठीक है। तो 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, 1 जूल प्रति कूलम के, 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। करें कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है, तो वह क्या होता है, किसका उपयोग करते हैं, नाइक्रोम का। इसका नाइक्रोम का, क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। करें कि किसी मकान में 2 बल्ब, किसी मकान में क्या 2 बल्ब, ठीक है, ए तथा बी में से, करें कि किसी मकान में 2 बल्ब ए तथा बी में से ए अधिक प्रकाश देता है, ए अधिक प्रकाश देता है तथा बी कम, ठीक है। करें कि किसी मकान में 2 बल्ब ए तथा बी में ए अधिक प्रकाश देता है, बी माने कम, तो कहता है कि दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक है। तो देखिए जो कम देता है ना उसका प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी बी आपका प्रकाश कम देता है, इसका प्रतिरोध क्या है, ज्यादा है। करें कि 210 वाट के एक विद्युत बल्ब में 5 मिनट में लगभग कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है, कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो देखिएगा आपका दिया हुआ है, करें कि 210 वाट के एक विद्युत बल्ब में 5 मिनट में लगभग कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। करें कि 210 वाट के एक विद्युत बल्ब में 5 मिनट में लगभग कितने, तो ये आपका कितना दिया है, 210 वाट दिया है, यानी P बराबर कितना 210 और T दिया है कितना 5 मिनट, तो मिनट को हम लोग बदल लेते हैं क्या सेकंड में, तो 5 गुणे 60 यानी 12 पचे 6 पचे 30, तो ये क्या हो जाएगा 5 के 30, 300 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहे कि 210 वाट के एक विद्युत बल्ब में 5 मिनट में लगभग कितने कैलोरी ऊष्मा होगी। तो आते हैं ऊष्मा निकालने का फॉर्मूला, एक होता है V²/R, I/2 का होता है T होता है, सही है। तो V²/R को क्या लिख सकते हैं, P I/2 का T। तो देखेंगे T का मान कितना है 210 है और T का मान कितना है 300 है, ठीक है। तो ये अब इसमें हमको कैलोरी, हाँ ठीक है, तो इसको जब हल करते हैं तो ये 21 क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21 63, इस पर कितना जीरो आ जाएगा 3 जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना
63,000। क्या आ जाएगा? 63,000। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 210 वाट के, कितना? 210 वाट के, तो यानी पी का मान कितना? 210। और कि एक विद्युत बल्ब में 5 मिनट में, यानी टी दिया है 5 मिनट, तो उसको हम सेकेंड में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में 60 से गुणा करेंगे तो 300। तो करें कि कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो हम जानते हैं कि H बराबर ऊष्मा निकालने का V² बाई आर, V² बाई आर इंटू का होता है T। तो V² बाई आर को हम P भी लिख सकते हैं, क्योंकि P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है V² बाई का आर। तो P लिख दिए इंटू का T। तो P का मान कितना है? 210 है, और T का मान कितना है? 300 है। तो गुणा करेंगे 21 तिया 63, यानी 63,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का बीमा है, आपको बता देना है प्रतिरोध का बीमा है। तो बताइए R बराबर क्या होता है? V बटा I होता है, ठीक है। R बराबर V बटा I होता है। तो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? W बाई Q होता है। W का बीमा क्या होता है? ml2 और T-2 होता है। और आवेश का बीमा क्या होता है? IT होता है। क्या होता है? IT। ऊपर में जाएगा तो हो जाएगा ml2 और T-3 I इनवर्स हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ ये हो गया आपका ml2 T-3 और I इनवर्स अपॉन में I का I होता है, तो ये ऊपर में जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ml2 T-3 I इनवर्स 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। ml2 T-3 यहाँ I यहाँ माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यही ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये मैं चुन करके 50 ऑब्जेक्टिव लाया था। तो ये आपको वीडियो कैसे लगी आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना नहीं भूलिएगा।